हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चलो फिल्म सुने में। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं शर्लॉक होम्स सीजन 2 एपिसोड नंबर 1 को। अगर आपने इसके सीजन 1 के तीनों एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके हर एपिसोड में एक नई स्टोरी होती है, पर अगर आपको इसके पहले के एपिसोड्स देखने हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अभी तक मेरी 84% ऑडियंस ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं और आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिससे कि मेरे चैनल की रीच बढ़े और जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो लेट्स रोल अप द इंट्रो और चलो फिल्म सुने। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से सीजन 1 एपिसोड 3 खत्म हुआ था। यहाँ पे शर्लॉक होम्स पूल के पास खड़ा होता है और वॉटसन भी खड़ा होता है और मोरियार्टी उनके सामने खड़ा होता है। अब जो लोग डायरेक्टली इस वीडियो पे आए हैं उन्हें नहीं पता होगा कि मोरियार्टी कौन है, तो उन्हें समझाने के लिए सिर्फ एक लाइन में बोलूँ तो मोरियार्टी शर्लॉक होम्स का सबसे बड़ा दुश्मन है और सीजन 1 एपिसोड 3 में उसने शर्लॉक होम्स की लंका लगा दी थी और यहाँ पर भी वो शर्लॉक होम्स को मार सकता है क्योंकि उसके स्नाइपर्स ने शर्लॉक होम्स और वॉटसन दोनों को ही गन पॉइंट पर लिया हुआ था। तो अब शर्लॉक होम्स अपनी गन उसी फेंके हुए बॉम्ब के ऊपर ट्रिगर करता है ताकि अगर वो मरे तो वो मोरियार्टी को भी मार दे। पर तभी मोरियार्टी को एक कॉल आता है और जिस कॉल को रिसीव करने के बाद वो शर्लॉक होम्स को मारने का प्लान छोड़ देता है। अब वो ऐसा क्यों करता है और ये कॉल किसका है ये हमें आगे पता चलेगा। और सीन यहाँ पर कट हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम वॉटसन और शर्लॉक होम्स को उनके रूम में देखते हैं जहाँ पर वॉटसन ब्लॉगिंग करता है और वो जब से शर्लॉक होम्स से मिला था तब से वो अपनी ब्लॉगिंग में शर्लॉक होम्स के बारे में और उन सभी केसेस के बारे में लिखता है जो भी उसने सॉल्व किए थे। और वॉटसन के ब्लॉग्स को बहुत ज़्यादा लोग पढ़ते थे, इसलिए अब शर्लॉक होम्स के पास बहुत ज़्यादा केसेस आने लगे थे, प्लस मीडिया भी उस पर ध्यान दे रही थी। पर यहाँ पर उसे काफ़ी बोरिंग केस आ रहे होते हैं तो वो कुछ को हाँ बोलता है और कुछ को ना कर देता है। ऐसे ही उसे एक केस मिलता है जिसमें एक कार के अंदर एक लाश होती है। लाश के ऊपर बोर्डिंग पास, पासपोर्ट वगैरह सब कुछ होता है। ये सारी चीज़ें वो होती हैं जो प्लेन के अंदर जाने के बाद मिलती हैं, पर यहाँ पे वो इस लाश के पास होती है और ये लाश जिस आदमी की होती है उसे एक प्लेन में जाना था और वो प्लेन ब्लास्ट हो गया था। तो मतलब अगर प्लेन वहाँ ऊपर ब्लास्ट हुआ है हवा में तो उसकी लाश यहाँ नीचे कार में क्या कर रही है, वो भी उन सभी सामान के साथ जो कि प्लेन के अंदर जाने के बाद मिलते हैं। ये शर्लॉक होम्स का एक अनसॉल्व्ड केस बन जाता है जिसे वो सॉल्व नहीं करता है। अब नेक्स्ट सीन में शर्लॉक होम्स को एक आदमी मिलता है जो कि बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है। असल में वो आदमी अपनी कार से कहीं पर जा रहा था जहाँ पर उसने देखा कि 1 सेकंड पहले एक आदमी खड़ा था, तभी उसकी कार में से एक ब्लास्ट की आवाज़ आई और जब दूसरे सेकंड उसने उस आदमी को देखा तो वो आदमी मर चुका था और ज़मीन पे पड़ा था और उसके आसपास ना कोई वेपन था और ना ही कोई किलर था। तो अब नेक्स्ट सीन में हम क्राइम सीन पर डॉक्टर वॉटसन को देखते हैं, शर्लॉक होम्स को नहीं। अब यहाँ पर डॉक्टर वॉटसन लैपटॉप से वीडियो कॉल करके शर्लॉक होम्स को पूरा क्राइम सीन दिखा रहे होते हैं। असल में अभी 6 बज रहे होते हैं और शर्लॉक होम्स ने अपने लिए एक रूल बनाया होता है कि वो सुबह 7 बजे से पहले अपने रूम से बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए वो वीडियो कॉल पर ही सब कुछ देख रहा होता है। यहाँ पर वो वॉटसन से बात कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं और उठा के शर्लॉक होम्स को निकल जाते हैं। और दूसरी तरफ क्राइम सीन पर भी एक हेलीकॉप्टर नीचे आता है और वो वॉटसन को लेकर निकल जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम शर्लॉक होम्स और वॉटसन दोनों को ही बकिंघम पैलेस में देखते हैं, जहाँ पर शर्लॉक होम्स ने कोई भी कपड़े नहीं पहने थे, सिर्फ एक चद्दर से खुद को कवर किया था क्योंकि वो इसी कंडीशन में अपने घर पे था जब वो वीडियो कॉल पे बात कर रहा था और यहाँ रॉयल ऑफिशियल के लोगों ने उसे उसी तरह से उठा लिया था। अब यहाँ पर उसका भाई माइक्रॉफ्ट आता है। माइक्रॉफ्ट बोलता है कि एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस इशू है और रॉयल फैमिली के किसी बहुत बड़े मेंबर को तुम्हारी हेल्प चाहिए। एक लड़की है आयरिन एडलर जिसके पास कुछ ऐसी फोटोग्राफ्स हैं जो कि अगर बाहर लीक हुई तो उस रॉयल मेंबर के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, तो तुम्हें बस उन फोटोग्राफ्स को लेकर आना है। अब दूसरी तरफ हम आयरिन एडलर को देखते हैं। इस सीरीज में आयरिन एडलर को एक प्रोस्टिट्यूट दिखाया गया है। अब यहाँ पर आयरिन एडलर को उसके फ़ोन पर कोई लगातार शर्लॉक होम्स की फ़ोटोज़ भेज रहा होता है
और आयरीन एडलर को पता होता है कि इस वक्त शर्लॉक होम्स कहाँ है और वो थोड़ी देर बाद उससे मिलने ज़रूर आएगा। तो वो शर्लॉक होम्स के आने की खुशी में तैयार होने लगती है क्योंकि उसे शर्लॉक होम्स काफ़ी पसंद आया होता है। दूसरी तरफ शर्लॉक होम्स भी आयरीन एडलर की फ़ोटोज़ को देखता है। वैसे तो वो इस केस को लेना नहीं चाहता, पर अपने भाई के फोर्स करने पर उसे लेना पड़ता है। तो अब नेक्स्ट सीन में शर्लॉक होम्स और वॉटसन आयरीन के घर के थोड़ा पहले खड़े होते हैं। यहाँ पर शर्लॉक होम्स वॉटसन से बोलता है कि मुझे एक पंच मारो, तो वॉटसन नहीं मारता है। तो इस पर शर्लॉक होम्स वॉटसन को एक पंच मार देता है। तो इसके बाद गुस्सा आने पर वॉटसन शर्लॉक होम्स की बहुत पिटाई करता है। इसके बाद इसी पिटी हुई हालत में शर्लॉक आयरीन के घर के सामने जाता है और हेल्प मांगता है। तो आयरीन की सर्वेंट उसे घर के अंदर बुला लेती है और शर्लॉक होम्स के साथ वॉटसन भी अंदर आ जाता है। अब वो लोग अंदर बैठे होते हैं, तभी वहाँ पर आयरीन एडलर आती है जो कि न्यूड होती है। वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि आयरीन एडलर शर्लॉक होम्स को जानती थी और शर्लॉक होम्स की एक खासियत होती है कि वो लोगों को देखकर उनकी छोटी छोटी चीज़ें जिसे नॉर्मल लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, वो उन्हीं की मदद से उस इंसान के बारे में सब कुछ बता देते हैं। उनके कपड़े, आईब्रोज, चश्मा वगैरह जो कुछ भी उन्होंने पहना होता है, हर चीज़ से। इसीलिए आयरीन वहाँ पर न्यूड आती है। तो अब आयरीन को देखकर शर्लॉक होम्स उसके बारे में कुछ भी गेस नहीं कर पाता और ऐसा उसकी लाइफ में पहली बार होता है। आयरीन को भी पता होता है कि शर्लॉक होम्स यहाँ पर फोटोज़ लेने आया है, तो वो उससे उसी केस के बारे में पूछने लगती है जहाँ पर एक आदमी की डेथ हो गई थी। तो अब शर्लॉक होम्स पहले आयरीन को अपना ओवरकोट देता है जिसे वो पहन लेती है और इसके बाद वो कहता है कि मैं यहाँ पर इस केस के बारे में डिस्कस करने नहीं आया। तो आयरीन कहती है कि फ़ोटोज़ तो तुम्हें मिलेंगी नहीं, तो हम केस के बारे में ही बात कर लेते हैं, टाइम पास। तो अब शर्लॉक होम्स उसे केस के बारे में बताने लगता है और वॉटसन वहाँ से बाहर चला जाता है। अब इससे पहले वो केस के बारे में कुछ ज़्यादा बताता, वहाँ पर फायर अलार्म बजने लगता है और फायर अलार्म बजते ही आयरीन की नज़र सबसे पहले एक मिरर पर जाती है। अब शर्लॉक होम्स समझ जाता है कि वो फोटोग्राफ्स उसी मिरर के पीछे रखी हैं क्योंकि आयरीन के लिए वो फोटोग्राफ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए फायर लगने पर वो सबसे पहले उसी की तरफ देखेगी। तो अब शर्लॉक होम्स इस मिरर को हटाता है तो उसके पीछे एक लॉकर होता है और ये जो आग होती है ये वॉटसन ने लगाई होती है, जिसे शर्लॉक होम्स ने ये इशारे में समझाया होता है। अब इससे पहले वो लॉकर के कोड के बारे में कुछ सोचता, वहाँ पर दूसरे लोग आ जाते हैं जो कि अमेरिकन्स होते हैं और वो लोग आयरीन और वॉटसन दोनों को ही गन पॉइंट पर ले लेते हैं और शर्लॉक होम्स से कहते हैं कि तुम्हें इस कोड को खोलना होगा। अब आयरीन इससे पहले बोल चुकी होती है कि कोड मैंने तुम्हें बता दिया है, जबकि उसने पूरी कॉन्वर्सेशन में कहीं पर भी कोड जैसा कुछ भी नहीं बोला होता है। पर फिर भी शर्लॉक होम्स कोड को गेस करने की कोशिश करता है और वो गेस कर लेता है। असल में ये आयरीन का फिगर मेजरमेंट था, जो कि वो स्टार्टिंग से ही न्यूड आई थी, तो उसने शुरू में ही कोड बता दिया था। उस लॉकर के अंदर एक गन निकलती है जो कि लॉकर का दरवाज़ा खुलते ही ट्रिगर हो जाती है और जिसमें एक आदमी की डेथ हो जाती है। अब मौका पाकर शर्लॉक होम्स और आयरीन बचे हुए लोगों से लड़ने लगते हैं और उन लोगों को भी पीट देते हैं। अब यहाँ पर चुपके से शर्लॉक होम्स लॉकर के अंदर से एक फ़ोन निकाल के रख लेता है और वो फ़ोटोज़ इसी फ़ोन में होती है, पर उस फ़ोन के अंदर एक कोड होता है जो कि शर्लॉक होम्स को पता नहीं होता, तो वो इस फ़ोन को खोल नहीं सकता। अब यहाँ पर पुलिस आने वाली होती है और वो लोग यहाँ से भागने का सोचते हैं, पर अब आयरीन शर्लॉक होम्स को एक पिन मार करके उसे बेहोश कर देती है और फिर उसकी बहुत पिटाई करती है और उसके हाथ में से अपना फ़ोन ले लेती है और वहाँ से निकल जाती है। अब यहाँ पर नशे और नींद में शर्लॉक होम्स को दोबारा से वही केस दिखता है जिसके बारे में वो आयरीन को बता रहा था। यहाँ पर आयरीन ने वो पूरा केस सॉल्व कर लिया था। वो कहती है कि विक्टिम एक फॉरेन रिटर्न आदमी था और एक स्पोर्ट्समैन था। वो यहाँ पर अपने बूमरैंग फेंकने की प्रैक्टिस कर रहा था और तभी कार पीछे से ब्लास्ट होती है जिस पर उसका ध्यान जाता है और एग्जैक्टली उसी सेकंड पे बूमरैंग उसके सिर पर लग जाता है। अब बूमरैंग उसके लगने के बाद पानी में गिर जाता है जिसकी वजह से उस पर लगा हुआ सारा खून मिट जाता है और ये केस यहीं पर सॉल्व हो जाता है। अब जब शर्लॉक होम्स अपनी नींद में से उठता है तो वो अपने फ्लैट में अपने रूम पर होता है जहाँ पर सामने उसका वही कोट टंगा होता है जो कि उसने आयरीन को पहनने के लिए दिया था। तो मतलब कि आयरीन सच में यहाँ पर आई थी और वो उसका कोट उसे वापस करके गई है।
अब इस कोर्ट में शर्लॉक होम्स का फ़ोन होता है, जिस फ़ोन में एक मैसेज की अलग सी धुन आती है। ये मैसेज ट्यून स्पेशली आयरीन ने अपने नंबर पर सेव की थी कि जब भी वो शर्लॉक होम्स को मैसेज करेगी तब यही धुन बजेगी। और इसके बाद आयरीन अक्सर शर्लॉक होम्स को मैसेज करती रहती है, जबकि शर्लॉक होम्स उसके किसी भी मैसेज पर कोई भी रिप्लाई नहीं देता है। अब नेक्स्ट सीन में माइक्रॉफ्ट मिलने आता है शर्लॉक होम्स से, जिसे वही फ़ोटोज़ चाहिए होती है। तो शर्लॉक होम्स बोलता है कि आयरीन ने बताया था कि वो इन फ़ोटोज़ को ब्लैकमेल नहीं करने वाली, वो बस इन फ़ोटोज़ को प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करने वाली है, इसलिए तुम उसे अकेला छोड़ दो और वो इस फ़ोटोज़ के साथ कुछ भी नहीं करेगी। और ये बात आयरीन ने जब वो लोग मिलने गए थे उस वक्त बताई थी, पर इस पर माइक्रॉफ्ट चिढ़कर वहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट सीन में क्रिसमस आ जाता है, जहाँ पर शर्लॉक होम्स बहुत अच्छा वायलिन प्ले कर रहा होता है। यहाँ पर आयरीन एडलर ने भी शर्लॉक होम्स के लिए एक गिफ्ट भेजा होता है, जिसमें वही फ़ोन था जिस फ़ोन के लिए इतनी ज़्यादा भाग दौड़ मची हुई है। पर यह फ़ोन अभी भी लॉक्ड होता है और शर्लॉक होम्स को इसका लॉक नहीं पता होता। पर यह फ़ोन देखकर उसे इतना समझ में आ जाता है कि अब आयरीन की डेथ हो चुकी है। और नेक्स्ट सीन में शर्लॉक होम्स को बुलाया जाता है एक लाश को पहचानने के लिए, जिस पर सबको शक था कि शायद ये लाश आयरीन एडलर की है। होम्स उस लाश को देखता है और बता देता है कि ये आयरीन की ही लाश है। पर यहाँ पर आयरीन की डेथ के बाद वो भले ही एकदम वैसे ही स्मार्टली दिखने की कोशिश कर रहा होता है, पर रियलिटी में वो अंदर से काफ़ी ज़्यादा उदास होता है। वो लगातार वायलिन पर सैड म्यूज़िक प्ले कर रहा होता है, किसी से बात नहीं करता है और किसी की बात का कोई जवाब नहीं देता है। और वॉटसन को रहते रहते उसके साथ काफ़ी वक्त हो चुका होता है, तो ये सारी बातें वॉटसन समझ रहा होता है और उसे पता चल जाता है कि शर्लॉक होम्स को आयरीन एडलर सच में पसंद थी और उसकी डेथ के बाद वो बहुत ज़्यादा दुखी है। यहाँ पर वो टाइम पर उस फ़ोन में अलग अलग कोड डालने की कोशिश भी करता है, पर उस फ़ोन में सिर्फ 3 या 4 अटेम्प्ट होते हैं और इसके बाद अगर कोड गलत हुआ तो उस फ़ोन की हार्ड डिस्क जल जाएगी। इसलिए वो 2 गलत अटेम्प्ट के बाद कोशिश करना बंद कर देता है। अब नेक्स्ट सीन में वॉटसन को एक लड़की कहीं पर लेकर जाती है। वॉटसन को लगता है कि शायद वो माइक्रॉफ्ट से मिलने जा रहा है, पर वहाँ पर आयरीन एडलर होती है जो कि ज़िंदा होती है और उसने अपनी मौत का नाटक किया था ताकि वो उन लोगों से बच के रह सके जिन लोगों से उसे जान का खतरा है। यहाँ पर वो शर्लॉक होम्स को भी मैसेज कर देती है कि मैं ज़िंदा हूँ, और तभी वही मैसेज की ट्यून उसी जगह पे से आती है। तो मतलब कि शर्लॉक होम्स भी वहीं पर होता है, पर वो छिपा होता है। और इसके बाद वो बिना किसी से मिले वहाँ से निकल जाता है। अब यहाँ से वापस शर्लॉक होम्स अपने फ्लैट में जा रहा होता है, जहाँ पर वो नीचे सीढ़ियों पर लगे निशानों को देखकर ये समझ जाता है कि कोई मिसेस हडसन को खींचते हुए ऊपर लेकर गया है। और जब वो ऊपर जाता है तो देखता है कि वहाँ पर 3-4 अमेरिकन होते हैं जिन्होंने मिसेस हडसन को पकड़ा होता है और मिसेस हडसन के ऊपर चोट के निशान होते हैं। ये देखकर शर्लॉक होम्स को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो लोग वहाँ पर उससे वही फ़ोन मांग रहे होते हैं, तो शर्लॉक होम्स बोलता है कि मुझे एक्स्ट्रा लोग पसंद नहीं है, तो तुमको छोड़ के बाकी सभी लोग को यहाँ से भेजो और फिर मैं तुम्हें फ़ोन दे देता हूँ। अब यहाँ पर उस आदमी के बाकी सारे पंटर चले जाते हैं और फिर शर्लॉक होम्स उस आदमी की बहुत पिटाई करता है और उसे उठा के छत से नीचे फेंक देता है। वो आदमी मरता तो नहीं है, पर उसकी सारी हड्डियाँ टूट जाती हैं। इसके बाद मिसेस हडसन शर्लॉक होम्स को वो फ़ोन देती है जो कि शर्लॉक होम्स अपने किसी कपड़े में रखा होता है, और मिसेस हडसन ने चुपके से वहाँ से हटा लिया होता है जब वो अमेरिकन उन्हें मार रहे होते हैं उसी वक्त। और अब क्योंकि शर्लॉक होम्स को पता चल गया था कि आयरीन ज़िंदा होती है, तो वो पहली बार आयरीन को मैसेज करता है, हैप्पी न्यू ईयर। अब नेक्स्ट सीन में हम आयरीन को शर्लॉक होम्स के बेड पे देखते हैं। अब यहाँ पर सोकर उठने के बाद आयरीन बताती है कि उसे प्रोटेक्शन की ज़रूरत है और इस फ़ोन में सिर्फ उन फोटोग्राफ्स के अलावा काफ़ी कुछ है जिसकी वजह से उसकी जान खतरे में है। इस फ़ोन में वो सारी बातें रखती है जो कि उसे इम्पोर्टेंट लगती है, और ऐसे ही करते करते इस फ़ोन में कुछ ऐसा आ गया है जिसे वो खुद भी समझ नहीं पा रही है, पर उसे ये पता है कि ये इतना ज़्यादा ख़ास है जिसकी वजह से उसकी जान खतरे में आ गई है, और वो इस फ़ोन को छोड़ नहीं सकती क्योंकि ये फ़ोन उसकी प्रोटेक्शन है। अब यहाँ पे शर्लॉक होम्स से उसका फ़ोन देता है और कहता है कि कोड डालो, तो आयरीन यहाँ पर कोड डाल लेती है
पर फ़ोन ओपन नहीं होता। तब शर्लॉक होम्स बोलता है कि मैंने तुम्हें एक डुप्लीकेट फ़ोन दिया था और तुम्हारे टाइप करने के स्टाइल से मुझे पता चल गया है कि उसका पासकोड क्या है। और इसके बाद शर्लॉक होम्स असली फ़ोन में कोड डालता है, पर फ़ोन अनलॉक नहीं होता है क्योंकि आयरीन शर्लॉक होम्स से भी ज़्यादा स्मार्ट होती है और उसे पता था कि शर्लॉक होम्स उसे रियल फ़ोन तो नहीं देगा, इसलिए उसने जानबूझकर पासकोड गलत डाला था। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं तो वॉटसन सबकी चुप्पी तोड़ते हुए बोलता है कि जॉन हैमिश वॉटसन, मैं जस्ट बता रहा हूँ एक नाम कि अगर तुम लोग अपने होने वाले न्यू बेबीज़ के लिए नाम सोच रहे हो तो। अब शर्लॉक होम्स आयरीन को उसका फ़ोन दे देता है और आयरीन उससे छिपाकर वो कोड ओपन भी कर देती है। इसमें एक ईमेल होता है जो कि कुछ कोड्स में होता है और शर्लॉक होम्स सिर्फ 8 सेकेंड में वो पूरा कोड डिकोड कर देता है। असल में ये एक फ़्लाइट का नंबर होता है और इसमें सीट नंबर भी होता है। अब ये बात पता चलने के बाद आयरीन ये सारी बातें मैसेज करके मोरियार्टी को बता देती है क्योंकि अभी तक वो मोरियार्टी के लिए ही काम कर रही थी। और मूवी की एकदम स्टार्टिंग में मोरियार्टी को एक कॉल आता है जिसकी वजह से उसने शर्लॉक होम्स को मारने का इरादा छोड़ दिया था। वो कॉल भी आयरीन का ही होता है और कॉल पर उसे इसी इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चला था। और स्टार्टिंग में जो शर्लॉक होम्स की बहुत सारी फ़ोटोज़ आयरीन को भेजी गई थी वो भी मोरियार्टी ने ही भेजी थी। अब ये मैसेज मिलने के बाद मोरियार्टी ये मैसेज माइक्रॉफ्ट को भेज देता है और ये मैसेज देखते ही माइक्रॉफ्ट का चेहरा उतर जाता है। अब इसके बाद हम शर्लॉक होम्स और आयरीन को देखते हैं जो कि काफ़ी क्लोज आ रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि माइक्रॉफ्ट का होता है और वो शर्लॉक होम्स को लेकर के एक प्लेन के अंदर जाता है जहाँ पर पैसेंजर्स की जगह लाशें रखी होती हैं। अब यहाँ पे माइक्रॉफ्ट आके बताता है कि टेररिस्ट ने प्लान किया था कि वो इस प्लेन के ऊपर बॉम्ब लगाएंगे और उन्हें धोखा देने के लिए एमओडी ने ये प्लान बनाया था कि एक ऐसा प्लेन उड़ाते हैं जिसमें सारी लाशें हो, पैसेंजर्स नहीं। तो अगर वो ब्लास्ट करेंगे तो भी उनका ब्लास्ट से किसी का नुकसान नहीं होगा। पर अब ये बात टेररिस्ट को पता चल चुकी है और ये बात उन्हें तुम ही ने डिकोड करके बता दी क्योंकि जब ये बात मोरियार्टी को पता चली तो उसने ये बात टेररिस्ट को बता दी और अब सालों का बनाया हुआ प्लान फ्लॉप हो गया। इससे पहले भी हमने एक प्लेन में ऐसा ही किया था पर तब गलती से एक डेड बॉडी नीचे ही रह गई थी और मूवी की स्टार्टिंग में वो जो कार के अंदर से डेड बॉडी मिलती है वो वही डेड बॉडी होती है जिसे एक ऐसे ही प्लेन के अंदर रखना था जहाँ पर सारी की सारी डेड बॉडीज रखी होंगी। इसीलिए उस लाश के ऊपर वो सारा सामान था जो कि प्लेन के अंदर जाने पर मिलता है क्योंकि वो यहाँ से बॉडी पूरी प्रिपेयर करके एयरपोर्ट पर लेकर जा रहे थे पर गलती से रास्ते में ही पुलिस को पता चल जाता है और क्योंकि ये मिशन एकदम टॉप सीक्रेट होता है इसलिए नॉर्मल पुलिस को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। अब यहाँ पर पीछे से आयरीन एडलर आती है। वो कहती है कि ये काम मुझे मोरियार्टी ने दिया था और उसी ने मेरी हेल्प करी थी कि मैं कैसे शर्लॉक होम्स को टैकल कर सकती हूँ और अभी तक उसने जो कुछ भी बातें बोली थी और जो भी अट्रैक्शन अपना शर्लॉक होम्स की तरफ दिखाया था वो सब कुछ फेक था। अब नेक्स्ट सीन में हम माइक्रॉफ्ट, शर्लॉक होम्स और आयरीन को होम्स के घर पर देखते हैं जहाँ पर आयरीन बोलती है कि इस फ़ोन की इन्फॉर्मेशन के बदले में मुझे प्रोटेक्शन चाहिए। तो माइक्रॉफ्ट बोलता है कि हम इस फ़ोन को जला देंगे या फिर मेरे आदमी तुम्हें ज़बरदस्ती मार कर तुमसे कोड निकलवा लेंगे। तो अब शर्लॉक होम्स बताता है कि इस फ़ोन में 2 टाइप के कोड हैं, एक इस फ़ोन को अनलॉक करेगा और दूसरा इसके अंदर की सारी इन्फॉर्मेशन मिटा देगा। तो हमें कभी पता नहीं होगा कि आयरीन जो कोड हमें बता रही है वो इसका रियल कोड है अनलॉक करने के लिए या फिर इन्फॉर्मेशन मिटाने के लिए। तो अब यहाँ पर माइक्रॉफ्ट के पास और कोई चारा नहीं होता है और वो आयरीन की बात मानने ही वाला होता है कि तभी अचानक से शर्लॉक होम्स समझ जाता है कि फ़ोन का कोड क्या है। वो आयरीन के पास आता है और उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि इससे पहले जब मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा था तो अभी तुम्हारी पल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और अब भी तुम्हारी पल्स बढ़ी हुई है। तो मतलब कि आयरीन सच में शर्लॉक होम्स को पसंद करती है। और इसके बाद शर्लॉक होम्स फ़ोन लेता है और इसमें 4 नंबर वाला कोड डालता है और वो होता है SHER, शर, और ऊपर पहले से ही I am और नीचे लॉक्ड लिखा था। तो अगर हम इसको पूरा पढ़ेंगे तो बन जाएगा I am sure locked। इसके बाद शर्लॉक होम्स वो फ़ोन माइक्रॉफ्ट को दे देता है
अब आयरीन हेल्प मांगती है शर्लॉक होम्स से प्रोटेक्शन की, पर शर्लॉक होम्स उसे मना कर देता है और वहाँ से निकल जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम डॉक्टर वॉटसन को देखते हैं, जिससे मिलने के लिए माइक्रॉफ्ट आता है। वो कहता है कि आयरीन को कुछ वक्त पहले किसी टेररिस्ट लोगों ने मिलकर मार दिया है, पर शर्लॉक होम्स का दिल रखने के लिए हम उसे बता देंगे कि वह अमेरिका में है। और वॉटसन को भी ये बात सही लगती है। वो शर्लॉक होम्स से भी यही बताता है और इस पर शर्लॉक होम्स कुछ खास रिएक्ट नहीं करता है, पर वो आयरीन का वो फ़ोन अपने पास रख लेता है। और अब स्टोरी थोड़े से फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर हम आयरीन एडलर को देखते हैं, जिसे कराची में कुछ टेररिस्ट ने पकड़ के रखा होता है और अब उसका लास्ट टाइम आ चुका होता है। तो वो अपने फ़ोन से शर्लॉक होम्स को गुड बाय मैसेज करती है और तभी उसे वही मैसेज ट्यून अपने पीछे सुनाई देती है जो कि उसने शर्लॉक होम्स के फ़ोन में सेट की थी। तो मतलब कि वहाँ पर शर्लॉक होम्स भेस बदल कर आया होता है आयरीन को बचाने के लिए, और इसके बाद वो सभी टेररिस्ट को मार के आयरीन को बचा लेता है। और अब प्रेजेंट टाइम में सब कुछ याद करते हुए शर्लॉक होम्स स्माइल कर रहा होता है। और इसी के साथ एपिसोड नंबर 1 यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।